नमस्ते। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक परंपरा या रीति नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। हम बात कर रहे हैं भूमि पूजन की। हज़ारों वीडियो और गाइड्स आपको बताते हैं कि इस पूजा में कौन कौन से सामान चाहिए या इसे कैसे किया जाए, लेकिन बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं कि इसे क्यों किया जाता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसा लगता है मानो भूमि पूजन केवल एक औपचारिक परंपरा बनकर रह गया है, जिसे लोग बिना समझे सिर्फ एक चेक बॉक्स की तरह पूरा कर लेते हैं। लेकिन भूमि पूजन सिर्फ एक रीति या परंपरा के लिए नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह पृथ्वी माँ को सम्मान और आदर देने का एक तरीका है, जो संपूर्ण जीवन का पोषण और समर्थन करती है। जब हम अपने घर या कार्यस्थल के निर्माण के लिए भूमि को खुदाई से बाधित करते हैं, तो हम इस क्रिया के लिए पृथ्वी से क्षमा मांगते हैं। इस पूजा के माध्यम से हम उन असंख्य जीव जंतुओं को स्वीकार करते हैं, चाहे वे दिखने वाले हों या अदृश्य, और उनसे अनुमति व आशीर्वाद की याचना करते हैं। यह पूजा केवल निर्माण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने, दिव्य सुरक्षा की प्रार्थना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि भूमि आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि और कल्याण का स्रोत बनी रहे। इस वीडियो में हम केवल कैसे नहीं बल्कि क्यों पर चर्चा करेंगे। भूमि पूजन के मंत्रों के पीछे का गहरा अर्थ, पृथ्वी और देवताओं के साथ हमारा संबंध, और यह पूजा कैसे आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करती है। आइए उस गहराई को समझें जो अक्सर आज की तेज़ तर्रार दुनिया में खो जाती है, जहां परंपराएं आदतवश निभाई जाती हैं, समझ के अभाव में नहीं। महान दार्शनिक खलील जिब्रान के विचारों का उल्लेख करते हुए, जो आधुनिक समय में वैदिक अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉफिट में कहा है कि आपका घर केवल आपका निजी स्थान नहीं है। निजी ओनन हाउसेस नामक अध्याय में खलील जिब्रान बताते हैं कि घर केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ साझा की गई जगह है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मनुष्य किसी स्थान का अकेला स्वामी नहीं है, बल्कि वह जीवन के व्यापक ताने बाने का हिस्सा है, जिसमें जानवर, पौधे और स्वयं पृथ्वी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सैंड एंड फोम जैसी उनकी अन्य रचनाओं में भी यह विचार गहराई से प्रकट होता है। भले ही इसमें घरों का उल्लेख न हो, लेकिन उनकी कई पंक्तियां मनुष्य और प्रकृति के बीच की एकता को दर्शाती हैं। खलील जिब्रान की 3 प्रसिद्ध उक्तियां आप तब बहुत कम देते हैं जब आप अपनी संपत्ति देते हैं। सच्चा दान तो तब होता है जब आप स्वयं को देते हैं। द प्रॉफिट 2। और यह मत भूलो कि धरती तुम्हारे नंगे पैरों के स्पर्श से प्रसन्न होती है और हवाएं तुम्हारे बालों से खेलना चाहती हैं। द प्रॉफिट 3। मैं सोया और मैंने सपना देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और मैंने देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और मैंने पाया कि सेवा ही आनंद है। सैंड एंड फोम। ये उक्तियां खलील जिब्रान की गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्रकृति, सेवा और देने की भावना से उनके जुड़ाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।